27 अप्रैल 2024 रेडियो न्यूज़ 24 की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। मणिपुर के बिष्णुपुर के नारायण सेना इलाके में शुक्रवार देर रात फिर से भड़की हिंसा। रात 12 बजे से 2:15 बजे के बीच कुकी उग्रवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। इसमें 2 जवान शहीद हो गए। ये जवान सीआरपीएफ की 128वीं बटालियन के थे। बिष्णुपुर इनर मणिपुर क्षेत्र में आता है। यहाँ 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। वोटिंग के दौरान भी यहाँ हिंसा हुई थी। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए सेकेंड फेज में शुक्रवार 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 68.49% वोटिंग हुई। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा करीब 79.66% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में 59.63%, बिहार में 57.81% और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 54.85% के आसपास मतदान हुआ। 2019 के आम चुनाव में इन सीटों पर 70.05% मतदान हुआ। दूसरे चरण की वोटिंग के साथ 11 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। जहां वोटिंग पूरी हो गई है उन राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में भी वोटिंग पूरी हो गई है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की शनिवार 27 अप्रैल को दिल्ली में बैठक होने जा रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस अब तक 317 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए 2 फेज के लिए वोटिंग भी हो चुकी है। इसके साथ ही 11 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की सभी सीटों पर भी वोटिंग पूरी हो गई है। पहले फेज के 19 अप्रैल में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 63% वोटिंग हुई थी। वहीं दूसरे फेज 26 अप्रैल में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग का प्रतिशत 67.98% रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 27 अप्रैल को महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा के वास्को में सभा करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना, शिंदे गुट, भाजपा और एनसीपी अजीत पवार गठबंधन की सरकार है। इससे पहले 26 अप्रैल को मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा और बिहार के अररिया, मुंगेर में जनसभाएं की थी। मालदा में मोदी ने फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स की बात की। साथ ही कहा कि कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी विदेश से एक्सरे मशीन लाए हुए पूरे देश का एक्सरे करेंगे। देश में 2 चरणों में 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। यानी कुल 543 में 35% सीटों के प्रत्याशी के भाग्य ईवीएम में बंद हो चुके हैं। इन 2 चरणों में कम वोटिंग ने सियासी दलों के साथ वोटर्स को भी भ्रमित कर दिया है। चुनाव प्रचार भी पीक पर पहुंच गया है। सियासी दल एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में देश के 5 हिस्सों में चुनावी तस्वीर हर रोज़ बदल रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की लड़ाई सबसे ज़्यादा रोचक है। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की ही तरह 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान भी मणिपुर में हिंसा हुई। राज्य के उरखुल जिले में 2 मतदान केंद्रों पर उपद्रवियों ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन में तोड़फोड़ की। आउटर मणिपुर सीट पर पहले फेज के बाद दूसरे फेज में भी वोटिंग हुई। उखरूल के सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर को बताया कि उपद्रवियों ने दोपहर 3:40 के करीब मतदान केंद्रों में ईवीएम और वीवीपैट के साथ तोड़फोड़ की। ईवीएम को हुए नुकसान की जांच के लिए मतदान केंद्रों पर इंजीनियर को बुलाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी स्कूलों में 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मिलने में देरी को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने शुक्रवार 26 अप्रैल को कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति केस में गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाहत है। दिक्कत यह है कि आप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, यही कारण है आपको सत्ता नहीं मिल रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने शुक्रवार 26 अप्रैल को संदेश खाली में कई जगहों पर सर्चिंग की। इस दौरान जांच एजेंसी ने विदेशी पिस्टल समेत कई हथियार, बम और गोला बारूद बरामद किया। सर्चिंग में सीबीआई की 5 टीमों के अलावा बंगाल पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी समेत सेंट्रल फोर्सेस मौजूद थी। अधिकारियों ने बताया कि यह सर्चिंग 5 जनवरी को शाहजहां शेख के घर दबिश देने गई प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम पर हमले से जुड़ी है। ईडी की टीम 5 जनवरी को राशन घोटाला के मामले में शाहजहां के ठिकानों पर रेड करने गई थी।
उसी दिन करीब 1000 लोगों की भीड़ ने टीम पर हमला कर दिया, जिसमें ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए। एजेंसी ने एक डिप्टी डायरेक्टर ने बशीर हाट एसपी से इस मामले में शिकायत की थी। मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसी मामले की जांच में सीबीआई को संदेश खाली में हथियारों का बड़ा जखीरा होने का इनपुट मिला था। सीबीआई से जांच कराने के निर्देश के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इस पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराने से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी हैं, लेकिन एक बड़ा फैसला भी दिया है। कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल में 42 साल के इतिहास में पहली बार जांच का रास्ता खोल दिया है। सुनवाई शुक्रवार को हुई और बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की थी। दोनों ने एक मत से फैसला सुनाया। इस केस में के 3 पक्ष शामिल थे: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी याचिकाकर्ता, चुनाव आयोग और सरकार। केस चुनाव और मतदान से जुड़ा है, तो राजनीतिक पार्टियां और आम जनता भी इससे जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बार फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स पर बयान दिया। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ खतरनाक कानून लाना चाहता है। कांग्रेसियों ने महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासियों के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से एक्सरे मशीन लाएं। वे पूरे देश का एक्सरे करेंगे। कांग्रेस का इरादा सभी का पैसा, सोना चांदी, जमीन कब्जा करने का है। उनका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन टीएमसी वाले उसके खिलाफ नहीं बोलते। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी रैली के दौरान अपने संबोधन में कहा कि आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान काफ़ी घबराए हुए हैं। शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू भी निकल आए। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में गरीबों से सिर्फ पैसा छीना है। उन्होंने सिर्फ 20 से 25 लोगों को अरबपति बनाया। उन अरबपतियों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तान में 1% लोग ऐसे हैं जो 40% धन कंट्रोल करते हैं। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि मोदी कुछ लोगों को अरबपति बनाना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार करोड़ों लाखों लोगों को लखपति बनाएगी। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको भागीदारी देगी। जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम गरीबों को देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।